हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एसिड बेस में टॉपिक नंबर 2.3 हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग उसके आगे हम चलेंगे। ठीक है, ये जो है ये टॉपिक नंबर 2.3 है। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी बुक का सारा नोट्स है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है। ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? मिक्सचर होता है सेवरल इंडिकेटर का। ठीक है, और इसका काम क्या होता है? इंडिकेटर्स शो डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन सॉल्यूशन। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर का काम क्या है कि ये डिफरेंट कलर शो करता है एट अ डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो हाइड्रोजन आयन क्या होता है उसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा, हाइड्रोजन आयन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि जितना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन होगा उतना ज़्यादा सॉल्यूशन क्या होगा? मोर एसिडिक होगा। और वैसे वैसे क्या होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर पे कलर चेंज होते रहता है। उसके बाद आपके बुक में दिया है पीएच स्केल। तो पीएच स्केल क्या है इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, और देखो पीएच स्केल का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं? पीएच स्केल के इस्तेमाल हम लोग एसिड और बेस को पता लगाने के लिए करते हैं कि कौन से सब्सटेंस एसिड है और कौन से सब्सटेंस बेस है बेसिकली। और ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है उसके बारे में देखेंगे। स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन, यानी ये जो पीएच स्केल होता है वे क्या करता है? हाइड्रोजन आयन को क्या करता है? मेजर करता है कि मतलब कितना सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन है हाइड्रोजन आयन का। ठीक है, कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन कॉल्ड पीएच स्केल। तो कोई भी पीएच स्केल का आपसे डिफिनेशन पूछे तो आपको सिंपली कहना है कि ये एक स्केल है जो कि हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन का कंसंट्रेशन को मेजर करता है, और इसको हम क्या कहते हैं? पीएच स्केल कहते हैं। और देखो इसको डेवलप किया गया था सोरेन के द्वारा। सोरेन एक केमिस्ट थे। ठीक है, और पीएच स्टैंड फॉर पोटेंज इन जर्मन, और इसका मीनिंग क्या होता है? पावर होता है। यानी पी का जो मीनिंग है वे क्या होता है? पावर होता है। पी स्टैंड फॉर पावर, ये आपको याद रखना है। और पीएच का काम क्या है? हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को मेजर करना। ऑन द पीएच स्केल वी कैन मेजर पीएच जनरली फ्रॉम 0 to 14। देखो 0 पर क्या होता है सब्सटेंस? देखो पीएच स्केल में कुछ स्केल होती हैं, ये मेजर करता है 0 से लेकर 14 तक। और देखो 0 पर, अगर 0 पर कोई सब्सटेंस बता रहा है पीएच स्केल में, किसी सब्सटेंस को 0 पर बता रहा है, तो मान लो वे सब्सटेंस क्या है? वेरी एसिडिक है। यानी देखो 7 जो होता है वो न्यूट्रल पॉइंट होता है। तो 7 से हम नीचे जाते हैं, यानी 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। तो नीचे की ओर जाते हैं तो सब्सटेंस क्या होता है? एसिडिक होते हैं। अगर हम 7 से ऊपर की ओर जाएंगे यानी 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो बेसिकली ये 14 तक मेजर करता है। ठीक है, 14 तक मेजर करता है। और 14 पे क्या होता है? मोस्ट बेसिक होता है, और 0 पे मोस्ट एसिडिक होता है। ठीक है, 0 पर वेरी एसिडिक होता है, और 14 पर क्या होता है? वेरी अल्कलाइन। अल्कलाइन क्या है? ये भी बेसी होता है। ठीक है, अब उसके बाद है इंडिकेट द एसिड और बेसिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन। और पीएच क्या बताता है? इंडिकेट करता है, बताता है हमें कि सॉल्यूशन जो है उसका नेचर कैसा है, कि सॉल्यूशन एसिडिक है कि सॉल्यूशन बेसिक है। तो पीएच स्केल का जनरली यही काम होता है कि हमें ये बताना कि जो सॉल्यूशन है वे एसिडिक है कि सॉल्यूशन बेसिक है। ठीक है, यही इतना ही है पीएच स्केल के बारे में। तो कोई आपसे पूछे कि पीएच स्केल क्या है, तो पीएच स्केल एक स्केल है जो कि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन को मेजर करता है। ठीक है, और पी फॉर क्या होता है? पी फॉर होता है पीएच। पीएच में पी का मतलब होता है पावर। और पीएच स्केल कहां से लेकर कहां तक मेजर करता है? 0 से लेकर 14 तक मेजर करता है।
और 7 पर क्या होता है, नीदर एसिडिक नॉर बेसिक, यानी ना ही तो एसिडिक होता है ना ही तो बेसिक होता है। जैसे कि वाटर हम कह सकते हैं कि जो होता है न्यूट्रल होता है, डेट इज 7 पर आता है, उसका हम पीएच जब चेक करते हैं तो। और एसिड को कैसे पता लगाएंगे कि सब्सटेंस एसिड है या सॉल्यूशन एसिड है, तो पीएच जैसे ही 7 से नीचे गिरता जाएगा तो हम कहेंगे कि सॉल्यूशन का जो प्रॉपर्टी है वह कैसा है, एसिडिक है, ठीक है। और 0 पर क्या होता है, मोस्ट एसिडिक होता है, और 14 पे मोस्ट बेसिक होता है। और पीएच स्केल का क्या काम है, एसिड और बेसिक नेचर को बताना सॉल्यूशन का। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये आपको जल्दी से याद करना होगा क्योंकि ये एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। आगे हम जानते हैं पीएच स्केल के बारे में। तो हायर हाइड्रोनियम आयन दैट इज OH माइनस आयन कंसंट्रेशन लोअर इज पीएच वैल्यू। तो पीएच वैल्यू का काम क्या है, सबसे पहले पीएच वैल्यू का काम है H प्लस आयन की कंसंट्रेशन को बताना। तो जैसे जैसे OH माइनस का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा, डेट इज हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा, तो हम कहेंगे पीएच का वैल्यू क्या है, लोअर है। देखो पीएच का काम ही है हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को मेजर करना। अगर हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन एक्स्ट्रा है यानी मोर है एज कंपेयर टू H प्लस आयन, तो देन हम कह सकते हैं कि जो सब्सटेंस का जो पीएच वैल्यू है वो लोअर है, ठीक। द पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7। तो पीएच न्यूट्रल सॉल्यूशन का क्या होता है, 7 होता है। ये आपको याद रखना है कि पीएच जो होता है न्यूट्रल सॉल्यूशन का वो 7 होता है। वैल्यू लेस देन 7 ऑन पीएच स्केल रिप्रेजेंट एन एसिडिक सॉल्यूशन। देखो वैल्यू 7 से जैसे ही कम होगा पीएच स्केल पे, फिर क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि जो सॉल्यूशन का नेचर है वो कैसा है, एसिडिक है, ठीक है। तो पीएच से नीचे जाएंगे तो हम क्या कहेंगे कि पीएच का वैल्यू ज्यादा है, सॉरी 7 से अगर हम नीचे जाएंगे तो हम कहेंगे कि पीएच का वैल्यू ज्यादा है। और ये हमें बताता है कि एसिडिक प्रॉपर्टी कितनी है सब्सटेंस में, यानी कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन को इंडिकेट करता है। एज द पीएच वैल्यू इंक्रीज फ्रॉम 7 to 14 इट रिप्रेजेंट एन इंक्रीज इन OH आयन कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन। तो देखो जैसे ही पीएच 7 से लेकर 14 तक बढ़ता है, ये मान लो पीएच स्केल है, ठीक है, यहाँ पे 7 है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, और यहाँ पे 14 है, तो इस साइड इंक्रीज करेगा तो OH माइनस का कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेगा, क्योंकि 7 से 14 तक का प्रॉपर्टी क्या होता है, बेसिक इंडिकेट करता है, ठीक है। तो OH माइनस का कंसंट्रेशन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज करेगा। यानी जो प्रॉपर्टी होगी वो बेसिक की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू एसिडिक। और उसी केस में अगर हम 7 से नीचे की ओर जाएंगे यानी लोअर साइड जाएंगे तो इस साइड क्या होगा, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा और OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन को डिक्रीज करेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो सब्सटेंस है वे क्या है, एसिडिक है एज कंपेयर टू बेसिक, क्योंकि जो प्रॉपर्टी है वो एसिड की प्रॉपर्टी दिखा रहा है, क्योंकि कंसंट्रेशन जो है H प्लस आयन का वो ज्यादा है एज कंपेयर टू OH माइनस आयन का। कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन दैट इज इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ अल्कली। तो ये क्या करता है, अल्कली के स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। अल्कली मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि दो बेस सॉल्युबल होते हैं वाटर में, उसको हम क्या कहते हैं, अल्कली कहते हैं। और जनरली पेपर इम्प्रेग्नेटेड विद द यूनिवर्सल इंडिकेटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग पीएच, ठीक है। अब आप देखो पीएच स्केल कुछ इस तरीके से आपके बुक में दिया गया है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे H प्लस आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है 7 से कम के बीच में, तो हमें इंडिकेट करता है जो सब्सटेंस या सॉल्यूशन है वे एसिडिक नेचर का है। और यहाँ पे OH माइनस की जो कंसंट्रेशन होता है एज कंपेयर टू H प्लस आयन की कंसंट्रेशन से ज्यादा होता है, तो हम कहेंगे जो सॉल्यूशन है वो उसका नेचर कैसा है, बेसिक नेचर है, ठीक है। आई होप आपको ये
कॉन्सेप्ट जो होगा वो क्लियर हो चुका होगा कि एसिड को कैसे हम पता लगाएंगे और बेस को कैसे पता लगाएंगे। ठीक है, अगर आपको जो एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्लैश आर करेक्ट फॉर पीएच। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। तो देखो पीएच स्केल का काम क्या है, हाइड्रोनियम आयन के कंसंट्रेशन को तो मेजर नहीं करता है, यानी H प्लस आयन को मेजर करता है और इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन आयन कहते हैं। तो पीएच स्केल क्या मेजर करता है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को मेजर करता है। दैट इज फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। उसके बाद है वैल्यू लेस देन 7 ऑन पीएच स्केल रिप्रेजेंट एन एसिडिक सॉल्यूशन। ये करेक्ट है। जो वैल्यू 7 से कम पीएच स्केल पर इंडिकेट होता है वे किसको इंडिकेट करता है, एसिडिक सॉल्यूशन को इंडिकेट करता है। दैट इज करेक्ट। उसके बाद थर्ड है एज पीएच वैल्यू इंक्रीज फ्रॉम 7 to 14 इट रिप्रेजेंट्स एन इंक्रीज इन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन। ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि 7 से 14 जब पीएच इंक्रीज करता है तो हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को नहीं बताता है, दैट इज हाइड्रोनियम आयन को कंसंट्रेशन को बताता है। तो यहाँ पे H प्लस आयन दिया है जो कि गलत है, तो यहाँ पे OH माइनस आयन होगा, दैट इज हाइड्रोनियम आयन होगा। तो कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, सिर्फ आपका 2 स्टेटमेंट सही है, दैट इज बी जो आंसर है वो क्या है आपका करेक्ट है। तो आई होप आपको एसिड और बेस को पीएच स्केल पर इंडिकेट करना आ गया होगा कि किस तरीके से हम एसिड और बेस को पीएच स्केल पर इंडिकेट करते हैं और कैसे पता लगता है कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है और कौन सा सब्सटेंस बेसिक है। उसके बाद है द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन, ठीक है, प्रोड्यूस रिस्पेक्टिवली। तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड किस पे डिपेंड करता है, H प्लस आयन पे डिपेंड करता है कि जितना कंसंट्रेशन H प्लस आयन का होगा उतना ज़्यादा वे जो सब्सटेंस होगा वे एसिडिक होगा, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जितना कम H प्लस आयन का कंसंट्रेशन होगा वे सब्सटेंस क्या होगा, वीक एसिड होगा। ठीक है, और उसी तरह के से हम जब बेस की बात करते हैं तो बेस में हम क्या देखते हैं, OH माइनस आयन के कंसंट्रेशन को देखते हैं कि जितना ज़्यादा OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन रहेगा उतना जो सब्सटेंस होगा वे कैसा होगा, वे सब्सटेंस बेसिक होगा, और अगर कम OH माइनस का कंसंट्रेशन रहता है तो सब्सटेंस कैसा होगा, वो उसकी बेसिक जो प्रॉपर्टी होगी वीक होगी। ठीक है, उसके बाद एसिड दैट गिव राइज टू मोर H प्लस आयन आर सेड टू बी स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड किसको कहा जाता है, जैसे कि मैंने बताया कि जो भी एसिड या जो भी सॉल्यूशन ज्यादा H प्लस आयन को प्रोड्यूस करेगा तो हम कहेंगे वे जो सब्सटेंस है वे क्या कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। जैसे कि HCl, तो जैसे ही आप HCl को वाटर में डालते हो तो वो ज्यादा H प्लस आयन को प्रोड्यूस करता है, तो हम कहेंगे HCl जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, एंड एसिड दैट गिव लेस H प्लस आयन आर सेड टू बी वीक एसिड, और जो एसिड लेस H प्लस आयन को देते हैं उसको हम क्या कहते हैं, वीक एसिड कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, आवर बॉडी वर्क विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7.0 to 7.8। जो हमारा बॉडी है वह किस पीएच रेंज पे काम करता है, 7.0 to 7.8 के बीच में काम करता है। ठीक है, द pH ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6। जब रेन वाटर का pH 5.6 से कम होता है तो हम क्या कहेंगे, एसिड रेन कहेंगे। ठीक है, यानी जो प्रॉपर्टी है वो ज़्यादा है एसिड की। मैंने आपको बताया अगर 7 से नीचे होगा कोई भी सॉल्यूशन वो कैसा प्रॉपर्टी होगा, उसका एसिडिक प्रॉपर्टी होगा। तो अगर रेन वाटर की pH 5.6 होती है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि रेन वाटर कैसा है, एसिडिक रेन है। ठीक है, व्हेन द एसिड रेन फ्लो इनटू द रिवर, जब एसिड रेन रिवर में जाता है
इट लोअर द पीएच ऑफ रिवर वाटर। तो क्या करता है, जैसे ही जो एसिड रेन है वो बहकर कहाँ पे चला गया, रिवर में चला गया। तो रिवर में एसिड रेन चला गया तो ये क्या करेगा, रिवर का जो पीएच होगा उसको डिक्रीज कर देगा। जैसे ही पीएच डिक्रीज होगा, जो वाटर कैसा हो जाएगा, मोर एसिडिक हो जाएगा एज कंपेयर टू प्रीवियस। द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ इन सच रिवर बिकम डिफिकल्ट। और जो सर्वाइवल होती है एक्वेटिक लाइफ की इन सारे रिवर में, जिसका जो पीएच वैल्यू होता है वो लोअर होता है 7 से, या एसिडिक प्रॉपर्टी होती है उनमें, तो उनमें एक्वेटिक जो लाइफ में, जैसे कि फिश हुए और भी एक्वेटिक लाइफ में, उनके लिए बहुत ही जीने में डिफिकल्टीज होती है। ठीक है, उसके बाद है द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस इज मेड अप ऑफ थिक व्हाइट एंड येलोइश क्लाउड। जो एटमॉस्फेयर है किसका, वीनस का, वो कैसा है, वो थिक व्हाइट एंड येलोइश क्लाउड है। और ये बताता है कि जो कंसंट्रेशन है क्या चीज का, एसिड की ज़्यादा, यानी सल्फ्यूरिक एसिड से मिलकर बना हुआ है जो एटमॉस्फेयर है वीनस का। उसके बाद है पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। आवर स्टमच प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो हमारा स्टमच होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को प्रोड्यूस करता है। इट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टोमच। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम है, ये हेल्प करता है फूड को डाइजेस्ट करने में विदाउट हार्मिंग दी स्टमच, बिना स्टमच को हार्म किए हुए। ड्यूरिंग इनडाइजेशन द स्टमच प्रोड्यूस टू मच एसिड एंड दिस कॉज पेन एंड इरिटेशन। तो इनडाइजेशन के समय क्या होता है कि जो स्टमच होता है बहुत ज़्यादा एसिड को प्रोड्यूस करता है, और इसके चलते क्या होता है, पेन होता है और इरिटेशन होता है। और इससे हमें छुटकारा पाने के लिए क्या करना होता है कि जो पीपल जो होते हैं वे बेस का इस्तेमाल करते हैं, और बेस को हम क्या कहते हैं, उस बेस का जब हम इस्तेमाल करते हैं इनडाइजेशन को ठीक करने के लिए, तो उसे हम एंटी एसिड कहते हैं। तो एंटी एसिड का काम क्या है, ये न्यूट्रलाइज करता है एक्सेस एसिड को। ठीक है, जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, डेट इज MgOH2 का होल ट्वाइस, ये एक क्या है, एंटी एसिड है। ठीक है, और एंटी एसिड का काम आपको याद होना चाहिए, ये क्या करता है, इनडाइजेशन में हेल्प करता है। यानी तो जब स्टमच टू मच एसिड को प्रोड्यूस करता है तो बेस क्या करता है, एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। तो इसीलिए हम क्या यूज़ करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ करते हैं, जो कि एक एंटी एसिड है। उसके बाद पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डीके। तो टूथ डीके स्टार्ट व्हेन पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन 5.5। जो टूथ डीके होता है वे कब स्टार्ट होता है, जब हमारे माउथ का जो पीएच है वो 5.5 से कम होता है। ठीक है, टूथ इनेमिल मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट। जो टूथ इनेमिल होता है वे क्या से मिलकर बना होता है, वे मिलकर बना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट से मिलकर बना रहता है। ये क्रिस्टलाइन फॉर्म है कैल्शियम फास्फोरेट का, और इज अ हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी। और ये क्या है, ये हमारे बॉडी का जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि टूथ डीके कब स्टार्ट होता है। तो टूथ डीके कब स्टार्ट होता है, जब पीएच 5.5 से कम होता है। तो ठीक है, उसके बाद है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट थ्रू केमिकल वारफेयर। ठीक है, बी स्टिंग लीव एंड एसिड विच कॉज पेन एंड इरिटेशन। तो ई का डंक होता है, उसमें क्या होता है, एसिड रहता है, और जैसे ही वे आपके स्किन को टच करती है वे एसिड क्या करती है, इंजेक्ट कर देती है, जिससे क्या होता है, पेन और इरिटेशन होता है। और इसे हमें ठीक करने के लिए क्या करना पड़ता है, माइल्ड बेस का यूज़ करना पड़ता है, जैसे कि बेकिंग सोडा हुआ। स्टिंग हेयर ऑफ नीटल लीफ इंजेक्ट मिथोनिक एसिड। जो स्टिंग हेयर होता है, आपने देखा होगा नीटल लीफ जो होता है, नीटल लीफ होता है, उसमें हेयर रहते हैं, जैसे कि कांटेदार हेयर रहती हैं, और जैसे ही आप उसको टच करते हो तो आपकी स्किन में मिथोनिक एसिड चला जाता है। ठीक है, और उसके चलते क्या होता है, बर्निंग होता है। ठीक है, बर्निंग और पेन होता है, आपके स्किन पे रेड कलर का हो जाता है। जैसे ही आप इसको छुओगे, नीटल लीफ को छुओगे, तो वैसे ही आपका स्किन कैसा हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। और उसमें
एसिड चला जाएगा। कौन सा एसिड चला जाता है? मिथोनिक एसिड चला जाता है। और इसका स्ट्रक्चर ये है और मॉलिक्यूलर फार्मूला है CH2O2। ठीक है। उसके बाद नेचर प्रोवाइड न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शन। ठीक है। तो हम जो नीटल लीव होता है उसको हम न्यूट्रलाइज किस तरीके से कर सकते हैं? देखो, ये जो लीव होता है ये हमें कहाँ से मिलता है? ये मिलता है जंगल में। अब वहीं पे हमें एक न्यूट्रलाइजेशन का ये भी ऑप्शन होती है। देखो, नेचर जो होता है वो क्या करता है, एक तरह से नेचर अगर आपको कुछ हार्म कर रहा है तो उसके लिए आपको रिलीफ भी वही प्रोवाइड करेगा, नेचर ही प्रोवाइड करेगा। ठीक है। नीटल इज ए हर्बेसियस प्लांट विच ग्रो इन वाइल्ड। हर्बेसियस प्लांट मीन्स क्या होता है कि जिसका स्टीम नहीं, मतलब उडी स्टीम नहीं होता है। जैसे कि आपने बनाना देखा होगा, बनाना का उडिंग स्टीम नहीं होता है। बहुत सारे प्लांट हैं जिसका उडी स्टीम नहीं होता है, तो उसको हम हर्बेसियस प्लांट कहते हैं। और ये ग्रो कहाँ पे होता है? जंगलों में ग्रो होता है। इट लीव हैव स्टिंगिंग हेयर। और नीटल का लीफ कैसा होता है? मतलब कि कांटेदार हेयर होती हैं, पत्तियां होती हैं। विच कॉज पेनफुल स्टिंग व्हेन टच एक्सीडेंटली। जैसे ही आप उस हेयर को यानी उसके लीफ को टच एक्सीडेंटली कर लेते हो तो आपको एक पेनफुल महसूस होता है और आपका जो स्किन होता है वो रेडिश कलर का हो जाता है। ठीक है। और ये किस लिए होता है? मिथोनिक एसिड के चलते होता है, जो कि आपके ब्लड या स्किन में चला जाता है। ठीक है। और इसकी रेमेडी क्या है, मतलब इससे हमें कैसे रिलीफ मिल सकता है? तो अ ट्रेडिशनल रेमेडी इज रबिंग द एरिया विद द लीफ ऑफ डॉग प्लांट। तो हमें क्या करना पड़ता है, जहाँ पे आपने टच किया एक्सीडेंटली नीटल लीफ को, वहाँ पे आपको क्या करना होगा? डॉग प्लांट का लीफ को वहाँ पे रब करना होगा। ठीक है। विच ऑफन ग्रो बिसाइड द नीटल्स इन्वॉल्व। और जो डॉग प्लांट होता है, ये जो नीटल्स होते हैं ना, इनके जस्ट किनारे ही उगता है। ठीक है। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कौन सा डॉग प्लांट है, और उस डॉग प्लांट को आइडेंटिफाई करने कर और आपकी स्किन पर क्या करना रहता है? उसको रब करना रहता है। तो एग्जाम्पल क्या है? डॉग प्लांट सुरेल, आप इसको सर्च कर सकते हो और मैं आपको यहाँ पे एक फिगर भी दिखा दूंगा कि कैसा होता है नीटल और डॉग प्लांट। ठीक है। तो आज का ये लास्ट टॉपिक है, हमें बताना है कि कौन से सब्सटेंस में कौन सा एसिड प्रेजेंट रहता है। ठीक है। जैसे कि नेचुरल सोर्स विनीगर में कौन सा एसिड प्रेजेंट रहता है? एसिटिक एसिड प्रेजेंट रहता है। आप इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी लिख सकते हो, CH3COOH। ऑरेंज में कौन सा एसिड प्रेजेंट रहता है? सिट्रिक एसिड प्रेजेंट रहता है। ठीक है। टार्टेरिक एसिड प्रेजेंट रहता है। ठीक है। और टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट रहता है। उसी तरह से कर्ड में कौन सा एसिड रहता है? लैक्टिक एसिड रहता है। लेमन में सिट्रिक एसिड रहता है। एंट का स्टिंग में कौन सा एसिड रहता है? मिथोनिक एसिड रहता है। और नीटल स्टिंग में कौन सा एसिड रहता है? मिथोनिक एसिड रहता है। इसके बारे में मैंने आपको तुरंत डिस्कस किया है। उसके बाद ये क्वेश्चन है, ठीक है, विच ऑफ फॉलोइंग आर करेक्टली मैच प्लांट एंड एनिमल pH रेंज इज 7.0 to 7.8, दैट इज करेक्ट। जो प्लांट और एनिमल का pH रेंज कितना होता है? मैंने आपको बताया 7.0 to 7.8 रहता है। रेन वाटर का pH कितना होता है? 7.6, दैट इज नॉट करेक्ट, 5.6 के अराउंड होता है। ठीक है। तो उसको हम एसिडिक रेन कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। टूथ डीके pH लेस देन 5.5, दैट इज करेक्ट। तो हमें कौन सा आंसर होगा? 1 and 3। तो 1 and 3 यहाँ पे है, दैट इज C 1 and 3। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इसके बाद में हम चलते हैं NCERT के इंटेक्स क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं कि उसमें क्या दिए गए हैं। ठीक है। तो देखिए, नीटल लीफ मैंने यहाँ से लिया था। देखिए, ये कुछ इस तरीके से आपको लीफ होती हैं। ठीक है। और ये जो टेबल है ये इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने आपको तुरंत डिस्कस किया है। उसके बाद क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे कि 2 सॉल्यूशन है A and B। ठीक है। और हम देखते हैं A का pH कितना है। A का pH कितना है? सॉल्यूशन A का pH है आपका 6 और pH ऑफ सॉल्यूशन B का pH आपका है 8। आपको बताना है विच इज मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो pH इसका 6 है, यानी लेस देन 7 है, तो हम कहेंगे इसमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, एज कंपेयर टू B। और इसका 8 है, तो 7 से जैसे ही हम ऊपर की ओर जाते हैं, यानी 7, 8, 9, 10, तो जो सॉल्यूशन कैसा हो जाता है? बेसिक नेचर का हो जाता है। ठीक है, बेसिक नेचर का हो जाएगा।
और ये कैसा नेचर होगा, इसका एसिडिक नेचर होगा, एसिडिक नेचर होगा। ठीक है, तो आपको इसमें इसका सॉल्यूशन हो गया, आपको बताना है विच ऑफ दिस एसिडिक एंड विच वन इज बेसिक। तो सॉल्यूशन ए क्या है, एसिडिक है, और सॉल्यूशन बी क्या है, बेसिक है। What effect does the concentration of H plus ion have on the nature of solution? देखो H plus ion concentration जिस सॉल्यूशन में पाया जाता है मोर, तो हम कहेंगे उस सॉल्यूशन का नेचर कैसा है, एसिडिक है। ठीक है, तो सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा। ठीक है, और आप लिख सकते हो कि जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन रहेगा H प्लस आयन का, उतना ज़्यादा जो एसिड होगा वो कैसा होगा, स्ट्रांग होगा। Do basic solution also have H plus ion? If yes, then why are these basic? तो इसमें क्वेश्चन पूछा है कि क्या बेसिक सॉल्यूशन में भी H प्लस आयन की कंसंट्रेशन रहता है। अगर रहता है तो हम इसे बेसिक क्यों कहते हैं। तो सपोज करो आपके पास एक बेसिक सॉल्यूशन है, देखो बेसिक सॉल्यूशन में H प्लस आयन का कंसंट्रेशन रहता है। ठीक है, लेकिन OH प्लस आयन का, OH माइनस आयन का भी कंसंट्रेशन रहता है। तो एज कंपेयर टू H प्लस आयन, OH माइनस आयन का जो कंसंट्रेशन रहता है वो ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो ज़्यादा होने के कारण हम क्या कहते हैं, ये सब्सटेंस जो है वो H प्लस आयन के कंसंट्रेशन को रहते हुए भी वे क्या है, बेसिक हैं, क्योंकि OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन क्या है, एज कंपेयर टू H प्लस आयन ज्यादा है। जो सब्सटेंस है वे कैसा है, बेसिक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन डू यू थिंक अ फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल ऑफ हिज फील्ड विथ क्विक लाइम दैट इज ए कैल्शियम ऑक्साइड, और सिलेक्ट लाइम दैट इज ए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और चॉल्क दैट इज ए कैल्शियम कार्बोनेट। तो देखो अगर हमें कोई भी प्लांट को ग्रो करना है सॉइल पे, तो हमें क्या करना होता है, स्पेसिफिक रेंज का पीएच चाहिए सॉइल का ग्रो करने के लिए प्लांट को। तो जैसे ही पीएच क्या होता है, लेस देन 7 होता है, तो लेस देन 7 के केस में क्या होता है कि जो सॉइल एसिडिक का होता है, तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, सॉइल का एसिडिक को न्यूट्रलाइज करने के लिए तो हम क्या यूज करते हैं, क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड और स्लिक लाइम डेट इज ए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट का यूज करते हैं, तो न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिडिक नेचर ऑफ सॉइल को। ठीक है, जब सॉइल का पीएच लेस देन 7 हो जाता है तब हम यूज करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये सारे जो क्वेश्चन है वे समझ में आई होंगी, और आपको जो नोट्स है एनसीईआरटी का वो भी आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये सारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा, इस वीडियो को लाइक कर लेना होगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मोर अबाउट सॉल्ट के बारे में। ठीक है, टॉपिक नंबर 2.4 ऑफ एनसीईआरटी। ठीक है, इसका मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।